सभी सनातन धर्म प्रेमियों को बाबा सीताराम जी की तरफ से आप सभी को राम राम। तो आइए इस लाइव को सभी ज्यादा जल्दी जुड़ेंगे और इस लाइव को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए। देखिए देश में कितना बड़ा फ्रॉड, कितना बड़ा मतलब क्या बोलते हैं उसको, मतलब भ्रष्टाचार समझ लो, कितना बड़ा भ्रष्टाचार चल रहा सभी के सामने, जिसमें नेता, महानेता, अभिनेता, बड़े बड़े आरएसएस समिति के, बजरंग दल वाले, जितने भी हिंदू सनातन धर्म के संगठन वाले और बड़े बड़े कथावाचक जैसे प्रेमानंद जी महाराज, अरुद्धाचार्य महाराज, देवकी नंदन, श्री कृष्ण शास्त्री और उनके श्री कृष्ण शास्त्री के वो क्या बोलते हैं उनको, वो जो आंखों से थोड़े कम, बचपन से अंधे, उन महाराज का क्या नाम है वो, और अन्य को मतलब बड़े बड़े कथावाचक हैं जिनके मतलब आए दिन सोशल मीडिया पर मतलब सनातन धर्म की धूल उड़ा रहे। ये जो गुंडे लोग सत्य लोगों को बदनाम करने में लगे हुए हैं। तो आइए जुड़िए फटाफट और लाइव शेयर ज्यादा से ज्यादा करें। हमें हिंदुस्तान को बचाना है, गुंडों के हाथों से हिंदुस्तान को बचाना है। कितना बड़ा परेड चल रहा है। और सबसे बड़ी बात मैं कहने देना चाहता हूं इस वीडियो के माध्यम से, कोई अपने सनातन धर्म के देवी देवताओं का अपमान वाली फर्जी पुस्तक या बिना एड्रेस वाली पुस्तक मिले, उसको जूतों से मारो, पटक पटक के जूतों से मारो। जब अपने आप सरकार सुनाई करेगी कि हुआ क्या, कि कौन सी पुस्तक पे क्या है, तब अपने आप सरकार सुनेगी। जहां मिले उनको जूतों से मारो, पटक पटक के। रियल सत्य है, देश में इतना बड़ा फ्रॉड चल रहा है, इतना बड़ा मतलब भ्रष्टाचार हो रहा है जिसकी कोई सीमा नहीं है। कितनी बड़ी सीमा, 20 साल पुराने ऑडियो वीडियो लगाकर जनता के दिमाग में इतना वो बैठा देते वो लोग, और हिंदू धर्म के, सनातन धर्म के देवी देवताओं का अपमान करते रहते हैं। हनुमान जी को कितने आपको मतलब गुप्त अंक के समान बताया गया है ऐसे, और देवी को तो पता नहीं क्या कह रहे हैं कि उसके साथ में राक्षस ने कुकर्म किया, नखूनों से ऐसे इंद्री बना के ऐसा वैसा, इतना दुष्कर्म, इतने मतलब सनातन धर्म की धूल उड़ा रहे। तो मैं कहना चाह रहा हूँ बड़े बड़े जो ये जो बड़े बड़े जो धर्म रक्षक हैं, बड़े बड़े धर्म के लिए लड़ाई करते रहते, आए दिन सोशल मीडिया पर अपनी बकवासें करते रहते, पर इन गुंडों के बारे में कोई नहीं कह रहा। सरकार मौन, बड़े 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 मतलब नेता, मंत्री, बड़े बड़े पद के अधिकारी सब मौन, और देश में कितना बड़ा फ्रॉड चल रहा। देखो रामपाल जी महाराज को उन्हीं लोगों ने मतलब ओरिजिनल सच्चाई जनता के सामने आई हुई है, फिर भी सरकार मौन। देखिए कैसी बड़ी बात, समझने की बात। इस लाइव को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और पर आपको अगर रियल में उसका तुरंत रिजल्ट चाहिए तो जो फर्जी नाम की पुस्तक आ रही है ना, उनको बस रास्ते में जूते उल्टे पटक पटक के जूते मारो। जब पुलिस केस होगा और जब उस किताब का खुलासा होगा कि भाई वास्तव में फर्जी किताब थी। ये रामपाल जी महाराज की ओरिजिनल ऑडियो वीडियो नहीं दिखाते, उनका कोई बच्चा नहीं है। देखो समय पे सबको जाना है, मैं क्यों कहूं कि मेरे मुख से ऐसा, पर रियल में उनकी तबीयत कैसी होगी आप समझ सकते हैं। जो 76-77 साल के हो गए, उनकी हालत कैसी होगी। क्या वो यंग दिखेंगे? लोगों को रियल सत्य आने नहीं देते। मतलब जूने ऑडियो वीडियो आप देखिए सोशल मीडिया पे कितना गंद मचाया हुआ, मतलब जवान फोटो जैसे अभी तो वो मतलब 40 साल के दिखाई दे रहे हो, ऐसे ऐसे ऑडियो वीडियो से संतों का प्रवचन वगैरह डिबेट। लोग ज्ञान के चक्कर में पड़े, पर ज्ञान कहाँ का, कबीर का। जो गुरु तो है ही नहीं, गुरु कहाँ है, किन आश्रमों में गुरु है, और कौन किसको मतलब उत्तराधिकारी बना रखा। इतना तो आप बता ही सकते हैं। ये आरएसएस समिति के जितने गुंडे लोग हैं, महागुंडे, महाठग, देश को लूटने वाले, और सरकार भी मौन। कैसी आवाज आ रही है अभी मैं बोल रहा हूं, तो एक बार बता दीजिए आवाज पहुंच रही है आप तक या नहीं। आवाज के बारे में जरूर बताएंगे। आरएसएस समिति के ये जो गुंडे हैं ना, इन्होंने खुद के गुरु के ऊपर खुद की बेटी का आरोप लगाया कि हम बिस्तर का, रामपाल जी महाराज ने मेरी पुत्री के साथ, बबीता के साथ दुष्कर्म किया। अब वो ही सेवा समिति के मेन होकर आश्रम चला रहे हैं। सिर्फ गुणगान गुरु का है रामपाल जी का। अगर इनका बच चले तो रामपाल जी का भी ये गुणगान नहीं करे, पर इनको मालूम है कि बाप को तो बाप कहना ही पड़ेगा। ये इसलिए फंसे हुए हैं, नहीं तो ये तो रामपाल जी का भी फोटो लगाने खुद का भी लगा सकते हैं। तो ऐसे हैं रियल
सत्य है। और देश में कितना बड़ा मतलब वो चल रहा, नेता मंत्री, बड़े बड़े प्रचारक और बड़े बड़े पत्रकार, यूट्यूबर वगैरह सब, कितने तो ये यूट्यूबरों को खरीदा हुआ है जो सोशल मीडिया पे आए दिन आपकी फोटो दिखाओ ना, जो रामपाल जी मौजूद में किस परिस्थिति में गुजर रहे हैं, किस परिस्थिति में गुजर रहे हैं ये नहीं बताएंगे। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, आम जन जगह। और जितनी औरतें हैं जो रियल में घर पे मतलब अपने पति की सेवा नहीं करती, खाना बनाने भी दिक्कत करती हैं, अपने सास ससुरों की सेवा नहीं करती, देवर की भी बात नहीं मानती हो, अगर देवर टाइम पे खाना मांग लेना तो उसमें भी वो आगे पीछे होती है। सास ससुर अगर सासू कोई खाने का या कहते हैं या सब्जी का तो मुंह चढ़ाती फिरती हैं। पर आश्रम में तो रह मत की बात, आश्रम में इतना भाग भाग के काम करते कि उन जैसी कोई नहीं है, क्योंकि उनको गैर मर्दों से शौक लग गया, गैर मर्दों का शौक है। ये जितनी आश्रम की जो है ना ये राक्षसनियां जो आश्रम में 20% की, मैं नहीं कह सकता कोई परिपक्वता भी हो इसलिए मैं क्षमा चाहता हूँ 20%, पर 80% वो खुद रंडियां हो गई आश्रम में जा जाके और दूसरियों को दाना डाल डाल के फंसाने का कार्य करती है। जितनी भी आश्रम में जाती हैं, मेरे पर केस लगा दो, बाबा के ऊपर लगाओ, तुम्हारा पर्चा खोलू, कहाँ कहाँ तुमने काला मुंडा किया करो, बाबा से पर्चा। धीरे कृष्ण शास्त्री तो फिर भी वो उसका इतना नहीं है, पर ये बाबा पर्चा लिखेगा ना तुम्हारा टाइम टेबल लिखेगा। हमारे एक भगत आया था, वो कह रहा था कि नहीं, हमारे के बाजू के गांव में था तो वो पूरी पब्लिक के सामने बाबा का सत्य लेने आया था कि बाबा सही है कि नहीं। उसको हमने कहा कि ये करना और इस चीज से दूर रहना, और वो उसकी औरत बिल्कुल ठीक हो गई। टनाटन लाखों आदमी थे उस टाइम में और वो ठीक हो गई। महीने के बाद में फिर आया वो, और वो पब्लिक के बीच में करा, अरे महाराज आपने आशीर्वाद दिया था और वो औरत मर रही है, बहुत तकलीफ हो रही है। मैंने कहा कि अरे हो गया होगा, ऐसा कुछ नहीं है, हो गया होगा। मैं उसको समझा रहा कि गुप्त में इसकी धूल उड़ेगी, जाने दो। पर वो कह नहीं आपने तो आशीर्वाद भी दे दिया तब भी ये ऐसा ही हो रहा है प्रभु। अरे गुरु महाराज पब्लिक ही देखे यार आशीर्वाद दे दिया बापजियों ने, ऐसा कैसे हो रहा। तो फिर वो नहीं माना, फिर मेरे खोपड़े थोड़ा, फिर बापजियों को थोड़ा अपना फिर तो बताना ही पड़ेगा ना। लाखों लोगों के अंदर बाबा की इज्जत का सवाल था। मैं कहा आओ आगे, और मैंने तुम्हें क्या कहा था कि शराब मत लेना, हाथ में बोतल मत लेना, के नहीं मैं तो बहुत दूर हूँ। मैं को लाओ, भगत को बोला घूटा लाओ, इसकी फीस वाली पूरी दुनिया के सामने मालूम पड़े। फलानी जगह उस खेजड़ी के नीचे वो पौवा लेके क्या किया था और पैरों में पड़ गया। अरे बाबती के मैं तो ये उतारा देने गया था। उतारा देने गए थे तो तेरे को पीने की कहाँ जरूरत थी, उसको पटक के आ जाता। ऐसे ऐसे टाइम टेबल से उसको बताया, जब पूरी दुनिया ने माना कि अरे ये बावची तो अलग टाइप के। और ऐसे ही एक भगत और था जो वो मतलब सरपंच थे, सरपंच, भूतपूर्व सरपंच, और हमारे पास भी खड़े थे। लाइव चल रहा था डेमो, बहुत से पत्रकार आए हुए थे। जब उन्होंने वो एक उनके ही गांव की कोई महिला आई जो मतलब अपने बच्चों को छोड़कर आई हुई थी, किसी गैर समाज में और गैर जाति में आ गई थी 2-3, और उनके परिवार वाले बच्चे वाले आए थे कि भाई तेरी गलती हो गई है, चलो कुछ भी अब बच्चों के लिए वापस आ जाओ। पर वो नहीं गई और वो यहीं रही। मतलब अब उसको कर्मों की सजा बाहर पड़ी हुई थी और वो यहाँ पर आई हुई थी। उसे मतलब जो भी आशीर्वाद लेने के लिए वो हमारे स्लिप लिखते थे, हम कौन कितनी फेरी लगा रही। जैसे ही उसकी फेरी हुई वो सामने आया, वो मेरे पास में सरपंच खड़ा था। उसने कहा, भूतपूर्व सरपंच था, उसने मन में विचार किया कि ये लो देखो कैसा अनर्थ हो रहा है। अब बावसियों की इसकी फेरी पूरी हो गई, अब बावसी दे देंगे आशीर्वाद। अब बावसियों को क्या मालूम अब ये कौन है, क्या कर्म करके आई, क्या नहीं करके आई। वो मन में विचार कर रहे थे। और अब देखिए बावसी आशीर्वाद दे देंगे, ये रोग मुक्त हो जाएगी, तो इसके कर्मों का बावसियों का क्या मालूम। जैसे ही वो मेरे पास में पर्चा लेकर आई और उस पर्चे को मैंने तुरंत लिया और फाड़ के फेंक दिया। मगर भाग, यहाँ किसने भेजा, अरे मेरी फेरी पर, मगर बक 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 भाग जा तू, ऐसा। तब उसने सरपंच ने मेरे पैर पकड़े और कहा कि वास्तव में बावसी पूर्ण ध्यान है आपको। आप उस दिन से वो इतनी इज्जत करता जिसकी कोई सीमा नहीं, जो कि वो इन चीजों में बहुत कम रखता था, पर उस दिन से वो मानने लगा कि बावसी वास्तव में ये सत्य धाम है। तो ऐसे ये जितनी अगर मेरी लाइफ में एक भी रंडी राक्षसनी आकर कोई गलत मैसेज कर दे तो मैं यहीं पे हूँ। उनका पूरा चिट्ठा मंगलवार को सबके सामने खोलूंगा। मैं तो पूरे लाइव डेमो के साथ में खोलूंगा, टाइम टेबल के साथ में कहाँ कहाँ काला मुंडा कराया है इन्होंने। ये वहां जाती आम लेडीजों को फंसा देती है, जो सीधी सादी औरत होती है ना उनको भी चालाक बना देती है आश्रम में ले जाकर। ये सब गुंडे लोग फंसे हुए,
उसमें कौन संत है, कौन महात्मा है, कौन ऋषि है, कौन इनका जो रामपाल जी महाराज का जो उपदेशी शिष्य, एक साबित कर बता दो। और एक आश्रम जो हो कि लीगल हो, और जितना ट्रस्ट जो ये बना रहे हैं सब कोई फर्जी दस्तक से, फर्जी आश्रम से इतना भ्रष्टाचार चल रहा, बड़े बड़े मंत्री नेता सब मौन, कोई लेना देना नहीं। कैसा स्कैम चल रहा है देश में लुटेरों का, कितना मतलब रामपाल जी महाराज का ज्ञान, कबीर जी का ज्ञान आगे कर करके ओरिजिनल रियल किसी को सामने नहीं आ रहा कि रामपाल जी तो मतलब अपने जीवन के दिन गिन रहे हैं, उनको तो मतलब हाईलाइट कर रखा पूर्ण परमात्मा जगत को तारने आए, पर रियल सच्चाई जनता को नहीं पहुंचने दे रहे कि रामपाल जी तो कभी भी जा सकते अपने लोक में। इतनी परिस्थिति डाउन हो गई, कोई राजा हो उसका उनको कोई अपने दगा कर दे और उनको मतलब उनको कोई वनवास दिला दे राम जी की तरह, तो उसकी हालत क्या होगी ये बताइए। आज 76 साल के हैं, 3-4 साल 5 साल 10 साल मैं कह रहा हूं, उसके बाद में अरे जागो देशवासियों, जागो, सरकार को जागरूक करो। और जितने देश के ये जो बड़े बड़े कार्य करता है, जितने भी हिंदू सनातन धर्म के संगठन वाले हैं, जागना पड़ेगा। और जितने बजरंग दल वाले हैं, बजरंग दल वालों से कहना चाहता हूं कि आपके हनुमान जी की तुलना एक पूंछ गधे की पूंछ की, मतलब हनुमान जी की पूंछ गधे की लिंग से तुलना की गई है कबीर सागर सरलार्थ में, और आप मौन बैठे उनको जवाब नहीं दे सकते। बताइए इतना बड़ा फ्रॉड। अरे हाँ, ज्ञान कबीर जी का हम मानते कि ज्ञान तो चलो ज्ञान है, ज्ञान तो ज्ञान है, किसी के पास कम है तो किसी के पास पूर्ण है, किसी के पास आधा है तो किसी के पास पूर्ण है, उससे मतलब नहीं। रियल लाइफ देखो, वो साधारण इंसान है, जैसे ऐसे ये साधु है जिसको अब वचन सिद्धि बने हुए, पर वो उस परम शक्ति की कृपा से ये बने हुए हैं। आज मेरे साथ कोई पीड़ा घटना घटती है तो मैं एक नॉर्मल साधु हूं। हाँ, कोई लीला करेंगे तो वो परम शक्ति करेगी, तब मुझ में वो बल ताकत बल प्राप्त होगा। ऐसे ही रामपाल जी महाराज के साथ जीवन में उनको एक महान परमात्मा बड़ा, अरे उन्होंने तो एक ज्ञान दिया तुम्हें उस ईश्वर से मिलाने का, उस परमात्मा को, उस शक्ति के पास जाने का ज्ञान दिया, और आपने उनको ज्ञान को सुनकर उसी के पीठ में खंजर घोंपकर और उनको आजीवन कैदी बना दिया। और सब पैसों के लिए परिवार का आश्रम अलग चल रहा है, पता नहीं कौन सा गांव है वो, धनाना गांव में रामपाल जी के परिवार वालों ने अलग से खोल रखा। संजय था जो रियल सब्जी बेच रहा था, उसकी सब्जी भी टाइम पे ढंग से नहीं बिक रही थी, और वो कालो कमांडो के करके इन सारों ने ऐसा षड्यंत्र रचा बरवाड़ा आश्रम में लेडीजों के साथ कुक्रम, ये तो करोथा में ही करते थे, ऐसे कुक्रम दुष्कर्म करते थे, तभी वो राड़ हुआ था। और फिर इस आश्रम में भी वो गंदगी करने लगे और पैसे देकर इन्होंने अपना ईमान खो दिया और अपने गुरु को ही दुष्कर्मी बनाकर ऐसा षड्यंत्र रचा। उनको ना तो पेशी पे जाने दिया, रामपाल जी महाराज कह रहे कि मुझे पेशी पे नहीं जाने दिया, इन्होंने मुझे बंधक बना रखा था, और 5 महिला और 1 बच्चे की मृत्यु इन्होंने मतलब मारे उनको। मतलब कोई ना कोई तो सरकार को बताना पड़ेगा, जब सरकार के 27 करोड़ रुपए खर्च हो गए थे इनको रामपाल जी महाराज को पकड़ने में। आज देखने की बात है, और आश्रम को सील, वहां पर पुलिस आज भी होगी शायद बरवाड़ा धाम में, पर अब नए आश्रम खुल रहे और सब मौन। कहाँ गुरु, आज वो घटना किसी आश्रम में घट रही है, सरकार मौन। किसी की पत्नी की इज्जत 6-6 महीने तक लूटी जा रही है, कोई सुनवाई नहीं। 4 दिन पत्रकार बोलते हैं, फिर बस किस्सा खत्म। 4 दिन ही नहीं बोलने देते, लाखों रुपए टिक जाते, वो भी बोलने बंद। कोई कह रहा है आज देश में कितना बड़ा फ्रॉड चल रहा है, देखो सबके सामने जहां नेता है, मंत्री हैं, अफसर हैं, बड़ी सरकारें हैं, और देखो कितना बड़ा फ्रॉड चल रहा है। जो मेन इंसान तो देशद्रोही और आजीवन कारावास भोग रहे हैं, और उन्हीं के ज्ञान का नाजायज फायदा उठाकर बड़े बड़े आश्रम खोले जा रहे हैं, जहाँ कोई ना तो संत है, ना कोई उनका उपदेशी शिष्य होता वो है। सब ये जो कार्य करता है सब देश को लूटने वाले, ये तो सब लुटेरे हैं, गुंडे हैं, ठग हैं। एक भी ओरिजिनल वीडियो दिखाओ सरकार की, पूरे जनता में उनके आवाज की फर्जी ऑडियो वीडियो बनाकर मतलब देश की बड़ी बड़ी जनता को लूटा जा रहा है, और सरकार बंद, सरकार मौन, बड़े बड़े मंत्री, बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े पद के अधिकारी सब मौन। बोलो, रियल सच्चाई मालूम होते हुए भी लोग कैसे
ये बाबा तो कहा कि जाग जाओ, जितने भी देशवासियों, हिंदुस्तानियों, राम भक्त हो तो मजाक नहीं, जूते ले लो हाथों में और तुम्हारे देवताओं की फर्जी पुस्तक बेचता मिले, मारो सड़कों पटक पटक के उधर ही, तभी सरकार सुनेगी कि भाई रियल सत्य क्या है। मारो पटक के, वो तो जब मारो उनको पटक पटक के जो मिले। मेरे को, मैं तो चैलेंज किया, मैं तो सरकार को क्या, मैं तो सबको बोला है, हाथ जोड़कर बोला कि मेरे इधर एरिया में मेरे सामने मत लाना, नहीं तो ठोड़ मारूंगा इसकी फीस वालों को, उठा उन्हीं पे चलेगा, राक्षसों पे। इसलिए सभी सनातन धर्म प्रेमियों, जितने भी संत महात्मा ऋषि दानव गणव जितने भी हैं, सभी जागना होगा। रामपाल जी महाराज के क्या जितने ये रामपाल जी महाराज के जितने ये शिष्य हैं ना, ये जागरूक जो गुरु के लिए जीते मरते हैं, जो ये जो अभी शिष्य हैं जो रामपाल जी महाराज के बारे में समर्थन कर रहे हैं कि रामपाल जी महाराज को छुटाओ, ये गुंडे लोग जो ये आश्रमों से जुड़े हैं ना, उन गुंडों के लिए सच्चाई बताते, पर इनको क्या कहते थे, ये तो देशद्रोही है, जो उनकी बातों में नहीं आता, ये तो क्या गुरुमुखी हैं, ये तो ऐसे हैं, इनसे बात मत करो, तुम्हारा सतनाम का खंडन हो जाएगा। अरे मूर्खो जागो, तुम्हारा गुरु जेल में बंद है, आजीवन कारावास भोग रहे हैं, उनकी हालत ऐसी हो गई ऐसी। और ये सड़े मुर्दे लोग आश्रम के गुंडों लोगों की बातें मान कर गुरु का ध्यान ही नहीं करते। ये बस सारे दिन सोशल मीडिया पर साधु संतों का बस वो जूनी फोटो से, हकीकत आज की जो फोटो है वो दिखाओ। रामपाल जी महाराज की हालत क्या है, वो लीला कर रहे हैं कि आप उनको लीला का नाम देके उनको वहीं सुलाने का कोशिश कर रहे हैं। ये जितने हैं आश्रम के प्रबंधक, बोलो करो कॉल करो, लगाओ एसडीएम को, थाने में जहां लगाओ, मोदी को, योगी जी को, जिनको लगाओ कॉल कि बाबा हमको गुंडा कह रहा है। अरे तुमसे बड़ा गुंडा, महागुंडा जो देश के लुटेरे हैं, तुमको तो मतलब देशद्रोही क्या, आतंकवादी कहे तो भी कम है। तुम बहन बेटियों की इज्जत, कितनी नारियों को तुमने रंडियां बना दी है, कितनी नारियों को तुमने रंडियां बना दी। और ये जो जितनी मेन मुखिया ना अधर होके चलती है, ये तो दिन में कितने मर्द पलटी होंगी कोई मालूम नहीं है। ये रियल सत्य है। और घर पे आएंगी जब बीमार होंगी, नाटक करेगी, आदमी कहेगा खाना पिलाए, नहीं थक गई, आश्रम में गई थी। सारी फीस वालू रांड, जिसको पति की सेवा नहीं करती तो तुम राक्षसनी है, राक्षसनी। पति की रंडी जो इज्जत नहीं करती, अपनी सास ससुर की इज्जत नहीं करती, जो अपने देवर जेठों का मान सम्मान इज्जत नहीं रखती, वो रंडी के समान है। रंडियां तो फिर भी अच्छी है, मैं उन रंडियों का भी सम्मान करता हूँ जो वो रियल में कोठे खोल के बेचती हैं, उनका धंधा है, उनका पैसा है, वो उन पे लिखा हुआ होता है कि वेश्या खाना। पर ये गृहस्थी लोग, और वो जाकर अपने कुकर्म करें रंडियों जैसा, तो उनसे बड़ी रंडी इस देश में कोई नहीं हो सकती। जो परिवार की सेवा, और बड़ी ऐसा मेकअप करके जाते हैं जैसे बस जिसकी कोई सीमा नहीं है, इतने मेकअप करके जाती है। और दूसरे की बहन बेटियों को फंसाने में ये नामर्द मोले हैं, ये नामर्द हैं जो अपनी औरतों को आश्रमों में भेजकर उन आश्रम के गुंडों के भरोसे छोड़ देते, जो अपनी बेटी का भी दुष्कर्म अपने गुरु के ऊपर लगाकर उन बबीता नाम की लड़की से दुष्कर्म और 5 महिला और 1 बच्चे का आरोप भी गुरु पर लगा दिया। ये कोई शिष्य हो सकते हैं? ये आप बताइए। इस लाइव को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। हम पूछना चाहते हैं, कोई अपने गुरु के ऊपर आरोप लगा सकता? कोई अपने गुरु के ऊपर इतना बड़ा कलंक लगा सकता? और ऐसे ज्ञान क्या दे रहे हैं कि गुरु मिल जाए तो गर्दन कटा ले तो भी सस्ता जान। और ये हरामी के बीज हैं, ये लोग हरामियों के बीज, इसके पीठ वाले हरामियों के बीज गए तो भी कम है। मैं मेरी वाणी से मतलब मेरे को असत्य होता तो बस मैं अपने आप पे काबू नहीं कर पाता। इस लाइफ में कह रहा हूं जहां अन्याय हो रहा है, देश की बड़ी बड़ी जनता ठगी जा रही है, बहुत से गरीब लोग ज्यादा फंस रहे हैं। वो क्योंकि उनको मोक्ष और वो ज्ञान सुना देते हैं, ये राम वो हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश का गुरु, वो कौन है, इस माया जाल में उनको फंसा देते हैं। सबका बाप वो है, ठीक है, हम मानते हैं कि सबका बाप वो है, एक है, सबका पिता एक है। पर तुमने तो तुम्हारी पिता की हालत, खाली 5 मिनट के लिए एक बार तो छुट्टी दिलाओ पिता को, तुम्हारी औकात है तो गुंडे लोगों। फिर भी देखो, हमने सरकार का बहुत समर्थन किया। आज ये हमने भी मतलब सरकार का मतलब समर्थन ही किया कि भाई सनातन धर्म के हैं, हमारे लिए कोई मतलब, हम संतों के लिए सभी सरकारें एक हैं, भले बीजेपी हो, कांग्रेस हो, कुछ भी हो। पर एक राम नाम का मुद्दा आया तो तब हमने भी बहुत सहयोग किया कि भाई सनातन धर्म के रखवाले आए हैं तो
हमने बहुत बड़ी रैली की थी, आप हमारी लाइफ में देख सकते हैं, जो बहुत बड़ी रैली की थी, जन जन को जगाया था। आज उसके सरकार में साधु संत महात्माओं का सिर्फ नाम, खाली नाम की इज्जत रह गई है। कहाँ सोई हुई सरकार, कहाँ सोई हुई? हम पूछना चाहते हैं कि सोशल मीडिया पर आए दिन संत महात्माओं ऋषियों सुधर जाओ, पाखंडियों बाज आ जाओ, ऐसे ऐसे कर देश की जनता को गुमराह कर और ये आश्रम के गुंडे अपने फेवर में ले रहे हैं। इनमें एक भी रामपाल जी का रियल शिष्य हो, और जिसके पास रामपाल जी महाराज ने उनको अपना उत्तराधिकारी शिष्य बना रखा हो, तो एक हमको सिर्फ मैसेज के जरिए कह दिए कि हमें आश्रम वालों ने हमें, और जो ये इसमें जो ये कमेंट करते ना, गीता का ज्ञान 6-5 मेरी लाइफ में, अरे बच्चे ये गीता का ज्ञान तो मैं ऐसे ही लिख रखा है, ठीक है ना, मैंने ही लिखा है। कृष्ण जी क्या कहाँ है? घट में ही है। कृष्ण जी कहीं बाहर है क्या? नहीं, तुम जिसको रामपाल जी कर रहे हो, तो रामपाल जी तुम्हारे हृदय में नहीं आ सकते क्या? आप उसको अगर सच्चे मन तन से ढूंढ रहे तो वो तुम्हारे हृदय में, के बंदे तू मुझे कहा ढूंढे, मैं तो तेरे विश्वास में। तो विश्वास हो तो भगवान कहीं भी है, तो गीता ज्ञान कौन लिखेगा? तुम उस ज्ञान को बता रहे हो जिनको जरूरत ही नहीं उस ज्ञान की, उनको बताओ संसारियों को कि भाई ये लिखा वो लिखा। इस साधु को बता रहे हो तुम। अरे जब वो रियल समझ गया कि इस दुनियादारी में हम किस लिए आए हैं, भजन के लिए आए, इनके सिवा कुछ नहीं है। बाकी हर जितने भी लक्ष्य राशि के जीव हैं, बच्चा बच्ची, वो भी पैदा करते हैं, उनकी परवरिश भी करते हैं। इंसान तो फिर भी लोभ लालच में रहता कि मेरा बच्चा बड़ा होकर ऐसा करेगा वो करेगा, पर उनको ये मालूम नहीं कभी वो बाबा भी बन सकता है मेरी तरह, वो उनको मालूम नहीं है। रियल सत्य बात बता रहा हूं, ये वो कुछ भी बन सकता, भिखारी भी बन सकता, उसके कर्मों के आधार से वो प्रकट होता। वो माता पिता पैदा नहीं करते, वो परम शक्ति ही वो पैदा करती है, नियमित सबको बनाती अच्छे बुरे का। तो इसलिए ये जितने भी RSS समिति के जितने गुंडे हैं, RSSS वाले, ये सारे हरामी हैं, देश की जनता को बिगाड़ दिया, देश की बहन बेटियों को कुकर्म दुष्कर्म कर करके इनको रंडियां बना दिए। जो आश्रम में जाती हैं जितनी भी, एक कह दे 20% के अलावा, उनसे मैं माफी चाहता हूं कि आपका भी उसमें कहते ना कि एक भैंस 100 गारों को कलंक लगाती है, ऐसे 20% को मैं नहीं कह रहा हूं कि आप अपनी मर्यादा में रह के जाती होंगी या भजन सुनती होंगी या अपने नेक स्वभाव से, पर 80% लेडीज हैं रंडी, उनसे भी मां रंडी हैं। रंडियों की मैं इज्जत करता हूं हाथ जोड़ के, क्योंकि उनका पैसा, वो तो खुद कह रही। एक बार क्या हुआ था, एक बगीचा था और राजा बहुत खतरनाक थे वहां के, तो उस बगीचे का मतलब बगीचा सूख गया। सुनिए इस बात को और लाइव को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दिए। एक बगीचा था और वो बगीचा सूख गया, मतलब बहुत पूरी तरह से सूख गया। तो राजा ने विचार किया कि क्या करें, ये बगीचा कैसे हरा भरा होगा। तो एक जैसे कोई पंडित जी आए, वो पतड़ा देखने वाले, उन्होंने देखा और कहा कि अरे पंडित जी महाराज, उस राजा बहुत खतरनाक था। फिर भी पंडित जी को पूछा तो पंडित जी ने ढूंढते ढूंढते कहा कि अभी बोलूं कि नहीं बोलूं। तो उस पंडित जी से पूछा कि ये बगीचा हरा भरा कैसे होगा। तो उस पंडित जी ने पतला देख के कहा, कोई सती नारी हो, उसके हाथ से पानी छोटा देना, पानी छिड़का देना, तो ये बगीचा हरा भरा हो जाएगा। राजा सोचा कि अपनी घरवाले को बोलूं और कभी नहीं हुआ तो मेरी नजरों में गिर जाएगी, और किसी और को मैं कैसे पूछ सकूं सती है कि नहीं है। ये भी वो राजा मतलब चक्कर में पड़ गए कि अभी मैं क्या करूं। तब वो पंडित जी को ही बोला कि हे पंडित जी, बस ये काम भी तुम्ही को करना, पतिव्रता नारी भी तुम्ही को लानी है, जो पैसे लगे जो लगे। अब वो महाराज जी गए और महाराज जी को टेंशन हो गई कि अब मैं अगर ऐसी नारी नहीं लाऊंगा, सतीवादी नारी नहीं लाऊंगा, तो मेरी तो राजा तो मेरी खाल उधेड़ देंगे। फंस गया मुंडा उदास करके। पर वो हमेशा हंसता खुशता रहता था। तो उधर एक वेश्या खाना था और वो एक वेश्या थी जो उनको महाराज जी को अच्छी तरह से जानती थी और निकलती बढ़ती, मतलब उसको सभी जानते थे उस वेश्या को। तो अधिकतर गांव के लोग जानते थे, राजा तकात भी शायद जानते थे कि भाई उसका ये क्रम है। पर वो उस पंडित जी को उदास देखकर उस वेश्या ने पूछा कि पंडित जी, आप परेशानी में कैसे हैं? आप आज आपका चेहरा उतरा हुआ है। उन्होंने उनकी मजबूरी बताई कि ऐसे ऐसे राजा ने ऐसा कह दिया कि चलो के मुझे ले चलो, मैं पतिव्रता हूं। देखिए, और वो
पंडित जी भी चक्कर में पड़ेगी, लोग क्या कहेंगे, राजा क्या कहेगा, कि तू मेरे पर विश्वास करना, अगर पतिवर्ती नारी से अगर ये बगीचा हरा भरा हो जाएगा तो चलो मुझे लेके चलो, मैं पतिव्रता हूं। पंडित जी भी बोला हो जो देखी जाए, दूसरे को क्या पूछेगा, गए लेके गए। गांव वाले भी देखे कि पंडित जी किसको बैठा के लाए और गए। राजा भी देखा, अरे पंडित जी तेरे को और कोई नहीं मिला, कि बस यही मुझे पतिव्रता लगी। और उसने पानी छोड़ा और दूसरे दिन ही देखा तो बगीचा हरा भरा हो गया। अब वो उसका सीख क्या मिलती है, उसको पूछा कि तुम तो ये कर्म करती हो ऐसा, और ये बगीचा कैसे हरा भरा हो गया। उसने कहा कि वो तो हमारा धंधा है और कह के करने, चोरी से नहीं, पर जब मैं वहां से छूट जाती हूँ मेरे घर पे आती हूँ, उसके अलावा किसी की हिम्मत नहीं मेरी तरफ आंख दिखा सके। और ये जो आश्रम में जा रही है, इनको एक से एक पति मिलते हैं, इनको आश्रम में ये रंडी खाना बना दिया इन देशद्रोहियों ने, इन गद्दारों ने, इन बड़ुओं ने, सारी नारियों को, बच्चियों को बिगाड़ दिया। आए दिन आश्रम में कैसी कैसी घटना निकल के आती है, कैसी कैसी घटना निकल के आती है। रियल सत्य है, क्योंकि उसने कहा कि मैं वो धंधा करती हूँ, वहां से छूटने के बाद वो मेरा काम है, पर मैं जब मेरे काम से छूटने के बाद किसी गैर मर्द की ताकत नहीं मुझे छू सके या मेरे बारे में कोई सह शब्द कह सके, मैं पतिव्रता हूँ। तो ये हरा भरा हो गया। राजा ने कान पकड़ लिए। तो इसी प्रकार से इनसे कराओ, दिखाइए काम, इनसे कराओ। जब आज आते हाथ मालूम पड़े कि ये रंडी होगी, कि ये सब भक्ति करने जाती है कि वहां। और रही बात, इन्होंने सबकी बहन बेटियों को फंसा दिया, सबकी बहन बेटियों को फंसा दिया। एक को मैन बना देते हैं, उसको अच्छे तो वापरते हैं ये सभी आश्रम वाले, और फिर वो तो उछड़ेगी ना, पैसों की कमी होती नहीं, वहां बढ़ चले। और फिर दूसरी नारियों को दाना डालने में रहती है, 2 फंसाती है, 4 फंसाती। और आज की तारीख में तो तुमको मालूम है सत्य क्या, बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। ऐसी ऐसी नारी फंस गई हैं। आप देखोगे, विचार करोगे कि ये ऐसे कुकर्म करती होंगी। आदमियों को तो टाइम पे खाना नहीं, सास ससुर की सेवा नहीं, और आश्रम में ओहो उछल उछल के काम करती है। जैसे 40 साल की औरत भी है ना, 20 साल जैसी औरत जैसा काम करती है आश्रम में जाके। अब बताइए वो शक्ति कहाँ से आई। ये सब दूसरों को इम्प्रेस करती हैं। और वेश्या प्रवृत्ति के जो लोग सच दर्ज के रहते हैं, ऐसे आश्रमों में जाती, और उसमें कोई संत महात्मा नहीं। आज बरवाड़ा जैसा कांड घट जाए तो सरकार किसको पकड़ेगी। सब फर्जी, आश्रम फर्जी, उनकी जो सेवा समिति की जो किताबें बना रखी है वो फर्जी। इतना बड़ा फ्रॉड देश में चल रहा है। और बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े मतलब पद के अधिकारी वगैरह सब मौन, कोई बोलता नहीं है। इतना बड़ा स्कैम देश में चल रहा है। जागरूक हो जाओ, जितने भी संत महात्मा ऋषि हैं, आप जागो। जब तक आप जागोगे नहीं, जब तक ये तुमको बदनाम करते रहेंगे। ईंट का जवाब पत्थर से जिस दिन देना सीख जाओगे, गुंडे लोग अपने बिलों में घुस जाएंगे। हमें ज्ञान से कम बत्ती की नहीं, पर किसी को पाखंडी, किसी हनुमान जी को गलत बोलना, किसी दुर्गा जी को, किसी शक्ति को, किसी लक्ष्मी माँ को, या किसी भी देवी देवताओं का अपमानजनक पुस्तकों में लिखना, फर्जी किताब वितरण करना, और जूने पुराने वीडियो जो अब रामपाल जी महाराज के आए दिन सोशल मीडिया पे, आज हकीकत वाला जेल वाला वीडियो दिखाओ। मरने की कगार पे है रामपाल जी महाराज। मुझे नहीं कहना चाहिए, पर देखो, आया सो जाओ सी राजा रंग फकीर। आपको दुख लगता होगा कि बाबा सीताराम जी ऐसे कैसे बोल रहे हैं। और रियल है 76 साल के हो गए तो क्या आदमी 100 साल जी जाएगा, 110 साल जी जाएगा बाकी। और जिसके साथ ऐसा, जिनके साथ उनके खुद के शिष्यों ने ऐसा घातक घटना घटा दी हो, खुद की पुत्री का उनके ऊपर, बबीता नाम की लड़की का आरोप उस पर हम बिस्तर पर लगा दिया हो, और सभी ने मिलकर ऐसा कुकर्म दुष्कर्म उनके ऊपर सौंप दिया हो, 5 महिला 1 बच्चे का उनको अपराधी बना दिया हो, और वो संचालक आश्रम चला रहे हैं, तो बताइए वो किसी की बहन बेटी की इज्जत छोड़ते होंगे। वो देश के बच्चे को लूट रहे हैं उन्हीं नारियों के चक्कर में। मतलब दिक्कत में आश्रम है और रियल में वेश्या खाना बन चुके हैं। ये कलयुग के आश्रम है, ये सत्युग के थोड़ी है। अरे रामपाल जी महाराज भी परेशान थे, ये कुकर्म करते थे, ये मेन आदमी। जब भी वो काल वहां समाया, तभी इतने झगड़े। जहां सतनाम हो, जिस इंसान पर सतनाम हो, कोई हानि हो सकती है, ठीक है। जहां हाथ टूटना वो नखून टूट कर रह सकता है। और देश की ये विडंबना तो देखो, पढ़े लिखे बड़े बड़े पद के अधिकारी, बड़े बड़े नेता मौन है। फर्जी आश्रम, फर्जी किताब, फर्जी गुरु,
ये सारे जितने आश्रम के 51 सेवा संस्था के जितने भी लोग हैं ये फर्जी हैं, फर्जी गुरु। मतलब आ जाओ, नाम लो, मशीनों से वो चुराया हुआ। अरे जिंदा रामपाल जी महाराज जेल में बैठे हैं, तब तक 5 तत्वों का ये शरीर है, तब तक आप मशीनों से नामदान नहीं ले सकते। और सनातन धर्म के जो अगर मूर्ति पूजा करते हैं तो कहते हैं कि ये तो पाखंड है। और ये जिंदे गुरु को सिर्फ तारीफ कर रखी इन्होंने सोशल मीडिया पे, रामपाल जी महाराज का गुणगान ऐसा कर रखा है, आम जनता इनके गुणगानों में फंस जाती है। वो ये नहीं देखती कि हकीकत क्या है, क्योंकि इनको मालूम है कि इतना प्रचार, इतना सोशल मीडिया को नहीं खरीदेंगे तो हमारी एक दिन वाट लग जाएगी। ये चाहते हैं कि कितना जल्दी रामपाल जी महाराज सो जाएं जेल में। इन गुंडों का ये मेन मकसद है कि रामपाल जी महाराज को बस आश्रम में सो जाएं, फिर बस ये आश्रम जैसे चलते रहेंगे, जैसे चलेंगे। इन गुंडों की हकीकत यही है। और जागरूक हो जाओ, अपने हक के लिए लड़ो, मरो, बोलो। अगर आप गुरु से सच्चा स्नेह करते हो तो बोलो, आवाज उठानी पड़ेगी। और जो फर्जी किताब देवी देवताओं की फर्जी है या फर्जी कोई है किताब, तो उनको जूतों से मारो पटक पटक के। और जब केस हो, जब अपने आप मालूम पड़ जाएगा ऐसा कि ना से फर्जी देवताओं की किताब को फर्जी कर रहे थे, इनका एड्रेस कौन है, कौन, इन सब जब मारोगे तभी सरकार सुनाई करेगी। इतने नहीं, जूते मारो पटक पटक के इनके नग्गे कर करके। जहां भी मिले, नारी मिले तो नारी कौन से, वो भी राक्षस नहीं। हनुमान जी ने तो तोड़ा था मुंडा, हमने देखा। हनुमान जी लंका में गए थे, वो थी राक्षसनी जो ऐसे हा ऐसे कर रही थी। ये जो कल देखी थी ना, वो कह रही थी कि छेड़ के बताओ, हम तो पुस्तक बांटेंगे, पुलिस को खोल करो, हम अगर तुम छेड़ोगे तो हम छेड़खानी का आरोप लगा देंगे। ऐसी राक्षसनी थी वो भी, हा नहीं जाने देंगे। हनुमान जी को आया गुस्सा ना, एक फेड़ दिया उसको, है ना, एक सपा मुंडा पे ऐसा दिया ना, उसका मुंडा ऐसा हो गया और ऐसी पड़ी, 3 घंटे तक उठी नहीं। ऐसी गुंडियों के साथ ऐसा डुक्का मच्ची होना चाहिए कि उठे ही नहीं। ये पूरी देश की जनता को बिगाड़ रहे हैं। जाग जाओ, जागृत हो जाओ देशवासियों। ये बाबा खुद के लिए नहीं कह रहा है, मेरे अड़ोस पड़ोस में जितने भी ज्ञान, हाँ आप ज्ञान है, ज्ञान के जरिए से जुड़िए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। पर अपनी बहन बेटियों को आश्रम में मत ले जाओ। अगर बिगाड़नी है आपकी बहन बेटियों को तो आश्रम में ले जाइए, जहां गुरु नहीं। गुरु जेल में आजीवन कारावास भोग रहे हैं। जो व्यापारी टाइप के, गुंडे टाइप के, लुटेरे टाइप के, जो गुरु द्रोही के समान, जो गुरु के पीठ में खंजर घोंप कर वो आश्रम चला रहे हैं। एक पैसों के लिए अपने गुरु को भी कारावास करवा दिया। वो लोग तुम्हें ज्ञान देंगे, वो तुम्हें सत भक्ति देंगे और उनके सतनाम लेकर तुमको मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। रामपाल जी महाराज के जितने भी आश्रम के, मैं पत्रकारों से कह रहा हूं कि आप सर्वे कर लीजिए। अगर वो सतनाम लेकर, अगर वो उनके जो ये गुणगान बताते ना, मैं रोग से मर गया, तो वो 5 आश्रम में कैसे मर गई, एक बच्चा आश्रम में कैसे मर गई, 5 महिला कैसे मर गई, क्या करंट लग गया? तो वो तो दिखा रहे हैं कि वो महिला तार पकड़ लिया 1000 वोल्टेज की और उसको कह रामपाल जी महाराज ने बता दिया। तो फिर ये 5 महिला ये कैसे मर गई, किसी के सिर कैसे फूट गए? और सर्वे कीजिए, सर्वे कीजिए, आपकी आंखें खुल जाएगी। कोई एक्सीडेंट से मारा जा रहा है, कोई गोली से मारा जा रहा है, कोई जहर खा के मारा जा रहा है, किसी को एड्स हो रहा है, एड्स, किसी को कैंसर, कोई फांसी लगा के मर रहा है, किसी की पत्नी आश्रम वाले के पास भाग रही, किसी की पत्नी का रेप आश्रम वाले कर रहे हैं। सरकार कहाँ सोई हुई है? ये सरकार से हम तो सरकार को ही कह सकते, हम किसी दूसरे को तो कह नहीं सकते। सरकार तो आई थी वो क्या, अरे मैं भूल जाता हूँ क्योंकि मेरे शराब लगा हुआ किसी संत का, मैं भूल जाता हूँ, याद दिलाना पड़ता। जो हनुमान चालीसा किस लिए बनाई है कि हनुमान जी को ज्ञान हो, ये उसी का स्वरूप है जो बोलते बोलते भूल जाता। तो ये सरकार आई थी कि ये मिटा देंगे, मतलब देश में, मतलब ये जो चल रहा है ना षड्यंत्र, ये जो कहते हैं ना बड़े बड़े घोटाले, देश में क्या चलता है इसका भूल जाता हूँ। कोई लिखा है क्या? हाँ, बबीता का पूर्वी सतगुरु रामपाल जी महाराज के ऊपर हम बिस्तर का आरोप लगाया। हाँ, ये हमने बोला ना, उन्होंने, और वो आश्रम चला रहे, फिर वो किसी की बहन बेटी पत्नी की इज्जत लूटेंगे कि नहीं लूटेंगे? और सबसे बड़ा तो देखने की बात है कि देश की सभी मीडिया वालों के भी आंखें, मीडिया कर्मचारियों के भी आंखों में धूल झोंक रखी है। बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े अधिकारी, बड़े बड़े के पद के व्यापारी, बड़े बड़े पद के मास्टर, डीसी, एसपी, थानेदार,
मुख्यमंत्रियों तक उन आश्रमों में जा रहे हैं, जो कि एक मतलब 5 महिला और एक बच्चे के मर्डर किया हुआ, जिसको आजीवन कारावास। देखिए देश की जनता को कैसे गुमराह कर रहे हैं, देखो देखो। और कह कि हम भ्रष्टाचार मिटा देंगे देश में। हाँ अब याद आया, भ्रष्टाचार, देश में भ्रष्टाचार सफा खत्म कर देंगे। अरे आपके सामने कितना बड़ा भ्रष्टाचार हो रहा है। एक मतलब ज्ञान देने वाले को जैसे दूध में से मक्खी निकाल दी हो, ऐसे उनको आजीवन कारावास में फंसा दिया, और उनके ज्ञान को इस्तेमाल कर कर, उनके सिर्फ गुणगान कर कर करके, और देश की भोली भाली जनता को लूट रहे हैं। और ऑडियो वीडियो दिखाते हैं। आज गुरु महाराज का जेल में से ये आया, AI के जरिए से वो आवाज चेंज कर करके भोली भाली जनता को इतने प्रकार से लूट रहे हैं। कोई एक ने भी कोई कहीं सुना है किसी? हाँ एक थानेदार था शायद, किसी ने रामपाल जी महाराज के ये जो RSS समिति के कोई कर रहे थे, तो वो थानेदार बोला कि आके ऐसा मारूंगा ना। वो किसी आदमी ने उसको कॉल किया, हाँ गुरुजी, हाँ गुरुजी, ऐसे, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी भगत जी, हाँ जी, क्या ऐसा करूंगा आके ना, याद करेगा। तो उधर सिलेंडर हो गए। ऐसे ऐसे कोई रियल में थानेदार, DC, IG, SP जगेंगे, इन गुंडों का खुलासा होगा। और जब ये जितनी भी रंडियां बनी हैं, उनको जब मालूम पड़ेगा कि वो तारीख है, अब राज खुला है। और आश्रम कैसे होते? आश्रम ऐसे खुले होते, और इनके आश्रम कैसे होते? बंगले टाइप। जैसे आप कभी दिल्ली गए हो, GV रोड पे देखो, यहाँ से 5 किलोमीटर लंबी लाइन में ऊपर नीचे माले पे माले। ये आश्रम नहीं, ये रंडी खाने बनाते हैं, और इसमें लोग पैसे वाले फंस जाते हैं, और फिर वो आश्रमों के लिए, सेवा के लिए लाखों रुपए खर्च करते। नहीं, कहाँ से आते? रामपाल जी महाराज के बच्चे के पास 70 लाख कहाँ से आए? कौन सी जॉब है? कौन सी सरकारी जॉब कर रहे हैं बताइए? ये भोली भाली जनता को लूटे हुए पैसे हैं 10 वंश का। इसलिए सारे दिक्कत तो यहाँ आ रही। 70 लाख रुपए कोई यहाँ हरियाणा में कहीं भवन बना है, कोई जाटों का भवन बन रहा, उसमें 70 लाख रुपए दिए, भेंट दिए। तो बताइए, उनका बाप वहां बंद है, उन्होंने ही फंसाया। और उनके पैसों के लिए देखो, बाप बाप को फंसा, बेटा बेटी पत्नी साड़ा बाप को फंसा दिया। ओरिजिनल शिष्य जो सेवा समिति, बिना गुरुजी तो बैठे आश्रम, और सेवा समिति बनी कहाँ, और गुरु को फंसा दिया उन्होंने। सब षड्यंत्र के तहत आश्रम में बम लाना, पेट्रोल लाना, ये जो ऑक्सीजन, ये जो सिलेंडर हैं, गैस सिलेंडर हैं, ये लाना, अवैध चीज वो भर दिया कि उनको फंसाना था, कि मैन मुखिया को फंसा देगी, और उन्होंने फंसा दिया। उनका काम मतलब बिल्कुल सीधा हो गया। ज्ञान और गुणगान सिर्फ रामपाल जी महाराज का, बाकी ये गुंडे लोग उसका मरने का इंतजार कर रहे हैं कि रामपाल जी महाराज कब मरे और हमारा ये काला चिट्ठा दबा रह जाए। इसलिए सरकार से हम कहना चाहते हैं, किसी के भी बच्चे, किसी की भी पत्नी ना बिगड़े, क्योंकि आश्रम का ये रियल सत्य बता रहा हूं, दूसरे का नहीं। जहां संत महात्मा ऋषि रहते उन आश्रमों की मैं बात नहीं कर रहा हूं, उन आश्रमों की बिल्कुल बात नहीं करूंगा, क्योंकि वहां गुरु साक्षात मौजूद है, और कुक्रम दुष्कर्म होने जैसे देगा नहीं। और कोई होगा तो मतलब कोई गुप्त में हो सकता है ऐसा, पर जहां पर कोई है ही नहीं, ना भक्ति वाले, ना कोई रामपाल जी महाराज के जो जैसे मैन मुखिया जैसे एक बनाते हैं मैन भक्त, ना कोई ऐसा उपदेशी भक्त, सारे गुंडे ठग और बड़ी बड़ी जनता को उस ज्ञान के चक्कर में फंसाकर सब बहन बेटियों की इज्जत लूट रहे हैं। देखिए 100 में से 80 औरत रंडियां बन चुकी हैं, और वो उनको बड़ा बड़ा पद दे देते हैं, 10-10 हजार रुपए खर्च करने के लिए दे देते हैं। वो दूसरे की बहन बेटियों को फंसाने में रहती है, और घर पर ना तो माता ससुर की सेवा करती ढंग से, भाई भाई के भी ऐसे, देवरानी जिठानी भी झगड़ती है। आश्रम में रह जो मती बात, ऐसे जैसे सीता सावंतरी बनकर उतर गई आश्रम में, ऐसे रहती हैं, क्योंकि उनको उनसे गैर मर्दों से प्रेम है। उनके घर वालों को तो रोटी भी टाइम में नहीं देती, वहां घर पे तो जाते ही बोलती होगी, ओह मैं तो थक गई आश्रम में, तो ऐसी सेवा की, ये की, सब बनाने का कार्य है। ये सब रंडियां, दासियां नहीं, एक गुंडों की, ये भड़वे लोग हैं, ये दलाल लोग हैं, जो अपनी औरतों को ऐसे RSS समिति के गुंडे लोगों के पास दासियां बनाने के लिए भेजते। वो इनसे कमाया नहीं जाता, ये दासियों के चक्कर में अपनी औरतों से धंधा करवा कर पेट भरने वाले लोग हैं, जो आश्रम में जाते हैं, आश्रम में अपनी लेडीजों को भेजते हैं, उनके भरोसे छोड़ते हैं,
कैसे? अब मेरे पे करो, क्योंकि हमने अभी 6 महीने पहले बोला था कि फर्जी आश्रम खुल चुके हैं, तब जनता को मालूम नहीं चला। और उस बिहार में उस लेडीज के साथ 6 महीने तक बलात्कार होता रहा। जब एक गुरु भाई के साथ अगर दुष्कर्म हो जाता तो सभी के साथ घटना, ये समझ लो सभी के साथ होती, एक के साथ नहीं। अगर गुरुमुखी समझते हो तब तो। ऐसे एक इंसान की औरत आश्रम वालों के पास रह गई, उसके ऊपर दहेज का केस। ऐसे बहुत से कॉल आते, अरे गुरुजी के नाम से हमारे दहेज मुक्त शादी हुई थी, हमारे बच्चे पे दहेज का केस लगा दिया। हमने कहा आश्रम वालों के पास कि वो तो सुनवाई नहीं करते, हमको तो घुसने ही नहीं देते। ऐसे लाखों शिष्य हैं जो बर्बाद हो गए हैं, बर्बादी के कगार पर रहे हैं। उनका पीला पर्चा निकाल कर उनकी सेवाएं बंद कर रहे हैं। अब वो आने जाने के लिए ना तो हिंदू धर्म के किसी गुरु शिष्य के, जैसे हम सतनाम देते हैं, हम भी देते सतनाम, हमारे भी भगत हैं, पर हम हमारे लेवल का सतनाम देते हैं। जैसे उसको किसी प्रकार की, जो रामपाल जी महाराज के जो ये सेवा समिति के ट्रस्टों के अंदर जो घटना घट रही है, किसी की लेडीज भाग रही है, कोई रोटी का मोहताज होता है, कोई काम धंधे के लिए मोहताज होता है, किसी के कैंसर की बीमारी होती है, किसी का एक्सीडेंट हो रहा है, किसी का दादा बेटा पोता मर रहा है, ये हमारे एक भी सर्वे कर ले, हम सरकार से खुला कह रहे हैं, जिन भी पत्रकारों से हमने जिसको सतनाम दिया है उसके घर में ऐसी अगर घटना घटी हो तो इस बाबा को ठाकर बंद कर दो। और ये आश्रम वालों के जो गुंडे लोगों को जो सतनाम दे रखा, इनके अधिकतर आपको मिलेगा एक्सीडेंट से मारे गए, कोई कोरोना से मारे गए, कोई कैंसर से मारे गए, कोई जहर खा के मर गया, कोई फांसी से लटका दिया आश्रमों में, कोई किसी की इज्जत लूटी थी। ऐसा कुक्रम दुष्कर्म इस देश में चल रहा है और सरकार मौन, बड़े बड़े पद के अधिकारी मौन, कोई नहीं। कितना बड़ा भ्रष्टाचार, हम तो विदेशों का भ्रष्टाचार खत्म करने जा रहे थे और अपने देश में कितना बड़ा, सबके सामने, आम जनता के सामने कितना बड़ा फ्रॉड हो रहा है। एक गुरु महाराज को फंसा दिया जेल में, आजीवन कारावास में फंसा कर बैठा दिया। और हम सरकार से ये कहना चाहते हैं कि 10 मिनट के लिए आम जनता लूट ना सके, हम हमारे लिए नहीं बोल रहे, आम जनता जो जिस किसी की बहन की इज्जत लूट रही है, कोई वो बहन वहां जाकर आश्रम में कुकर्म सीख रही है, वहां जाने वाले सभी मतलब भक्ति के लिए जाते हैं क्या? हजारों ऐसी आत्माएं होती हैं सिर्फ इसी क्रम के लिए फंसते वहां भीड़ भड़ाका के चक्कर में। इसलिए जागरूक हो जाओ और सरकार से सिर्फ कहना चाहते हैं कि आपको कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ रामपाल जी महाराज का 10 मिनट का प्रवचन जनता के सामने आए दिन हर चैनल पर 10 मिनट के लिए दिला दें कि ये सेवा समिति के जितने गुंडे जो रामपाल जी के महाराज के कहने पे चल रहे हैं क्या, और जो ये गुणगान दिखाते हैं, जो साधु महात्माओं का अपमान करते दिखाते हैं, क्या ये संत रामपाल जी महाराज की आवाज है क्या, या AI की आवाज बनाकर रामपाल जी महाराज के जो दुनिया को गुमराह कर रहे हैं? अगर ये रामपाल जी महाराज कहते हैं कि ये मेरी आवाज नहीं है, तो समझ लो कि इनसे बड़ा देशद्रोही, इनसे बड़ा मतलब देश का गद्दार, इससे बड़ा मतलब जो कहे वो ये लोग हैं, और इनको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। फिर ये सेवा समिति ट्रस्ट 100 बनाना, मारो सड़ों को पटक पटक के। ये हमारी बहन बेटियों की इज्जत लूट रहे हैं आश्रमों में बुला बुला के। कहाँ इनमें उपदेशी शिष्य बताइए? इनमें कौन सती है, कौन साधु है, कौन महात्मा है, कौन ऋषि है? फर्जी आश्रम, फर्जी ज्ञान। एक बार रामपाल जी महाराज को खुला तो करें, इन सब की आंख खुल जाए, पर लोग जगाते नहीं है उसको। जगाओ, जागरूक बने और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और कमेंट ऐसे ऐसे करो कि लोग सुने, पढ़े तो उनकी आंख खुले कि वास्तव में जूने वीडियो 20 साल के दुनिया को, ये जो आश्रमों से शिष्य बन रहे हैं तो इनको तो ये भी मालूम नहीं कि गुरु की दशा क्या हो रही है। और वीडियो 20 साल पुराना, जैसे रामपाल जी महाराज तो अभी तो 50 साल के हैं, 40 साल के युवा और एकदम माए पालनहार। अरे उनकी दुर्गति देख लो, कितनी हालत खराब कर दी इन हरामियों ने, इन सेवा समिति के गुंडे लोगों ने। हरामी मैं कह रहा हूं, करो केस बाबा पे, क्योंकि तुम साधु संतों को इतना बेवकूफ समझते हो जो नहीं बोलते। साधु सोचते कि करेगा जो भरेगा बंदा क्यों उदास, पर मैं राम भक्त हूं, सत्य के लिए आवाज उठाना जानता हूं, इन और दूसरों की तरह थोड़ी हूं कि सत्य के लिए भी चुपचाप बैठा रहूं। अरे मैं लूट सकता हूं, मुझे लोग गंदा बोले, मुझे कोई पाखंडी कहे, मुझे कुछ भी कहे तो मुझे स्वीकार, मैं मान लो कि मैं हूं, पर आम जनता किसी की बहन लूट रही है, वहां इज्जत लूट रही है, किसी की पत्नी गलत मार्ग पर जाने लगी है, जो घर पे सास ससुर देश जेवर भाई भौजाई, अरे इसी पड़ोसी की तो कदर ही नहीं करती, वहां तो ऐसे
घूंघटा उघाड़ के चलती है और आश्रम में ऐसी बंदड़ी बन के जाती है जैसे आज ही उसकी शादी हुई है, मतलब आज ही सुहाग रात मनानी है उनको, ऐसे बन के जाती है। इतनी घटिया और गद्दार लेडीज मैंने पहली बार जीवन में देखी है, जो RSS समिति के उस ज्ञान को पाकर इस बाबा के लाइफ में एक दो आ रही थी। मुझको आने दो, मंगलवार तुम्हारी रियल पोल खोलूंगा, फिर मालूम पड़ेगा कि तुम कौन से वहां भक्ति करने जाती हो। पर्चा लिखूंगा तुम्हारा टाइम टेबल से कि कहाँ किस किसके साथ काला मुंडा किया तुम लोगों ने, कहाँ गई। अब करो, मैसेज करो, ज्ञान बताओ मुझे कबीर जी का, मुझे वो गीता का ज्ञान, सल्लाद 5 अरे ज्ञान की ऐसी तैसी करो ना। पहले देखो कि तुम्हारे गुरु की हालत क्या हो गई। गुरु तो मरने के कगार पर जा रहे हैं और ये ज्ञान ऐसा उनके दिमाग में बैठा रखा, उनको मालूम ही नहीं कि गुरु किस कंडीशन में आ गए। उनको तो वो जवान दिख रहे हैं, क्योंकि आश्रम के जितने भी सेवा कार्य करता ऐसे ऐसे फोटो डिबेट पूरे दिन सोशल मीडिया पे जवान यंग दिखा रहे हैं, ऐसे जैसे रामपाल जी महाराज तो अभी तो मतलब 40 वर्ष के ही हैं। ऐसे लोगों के दिमाग में बस वो ही गूंज रहा। रियल किसी ने भी ये 10 साल से जो आश्रम से 8 साल से जो भी भगत रियल में इन आश्रम के गुंडों से जुड़कर सतनाम ले रखा मशीनों से, वो एक भी हमें बता दो कि रामपाल जी महाराज की ओरिजिनल कंडीशन आज की तारीख में उन्होंने कभी देखी है क्या। उन फोटों को भोग लगा रहे, हलवा पूरी खीर क्या क्या लगा रहे, बड़े शर्म की बात है। और दूसरे पूजे मूर्ति तो इनको तकलीफ। कैसे दुनिया को दो राय पे पटका हुआ है। सभी सनातन धर्म के देवी देवताओं का, इष्टों का अपमान करना, सनातन धर्म के देवी देवताओं को पूजते हैं तो ये मूर्ति पूजा विरोध करना, और वो लोग खुद रामपाल जी महाराज की फोटो लगाकर जिंदे को तो मच्छर खा रहे हैं। कैदी बना दिया इन लोगों ने, हरामियों ने, इन राक्षसों ने उसको तो कैदी बना दिया। और जनता के सामने कितना बड़ा फरोड कर रहा। ज्ञान उनका, कबीर का, गुरु गुणगान सिर्फ रामपाल जी महाराज का, और रियल में उनको एक मुजरिम बना दिया। उसकी बेटी का आरोप लगाकर वही सेवा समिति का मैन जो वो, और उसकी बेटी का आरोप उनके ऊपर लगा दिया कि हम बिस्तर किया रामपाल जी महाराज ने। और देखिए वही संस्था चला रहा है और देश के अंदर कितना बड़ा फ्रॉड स्कैम चल रहा है। और सरकार देख रही है, बड़े बड़े नेता, अफसर, DC, कलेक्टर, SP, मुख्यमंत्री सब जान रहे हैं। फर्जी आश्रम, फर्जी पुस्तक, फर्जी किताब, बड़े बड़े देश के ये और सेवा, ये जो सनातन धर्म के संस्था के लोग हैं, बजरंग दल वाले, ऐसे वैसे वो, और बहुत से ये जितने भी साधु संत महात्मा ऋषि कथावाचक कितने हैं देश में, एक की भी आवाज नहीं निकलती। ये सब मुर्दे बने हुए, बोलने की हिम्मत नहीं। ये बाबा जिंदा है और ये जाग गए। जब तक प्राण रहेगा, अगर जब तक ये सच्चाई सामने नहीं आएगी, ऐसे ही इन कुत्ते लोगों को, इनको तो ये तो कुत्ते क्या कहे जो अपने पिता परमेश्वर कहते हैं, उनके हृदय में बैठकर उनके पीठ में खंजर घोंपकर उनको आजीवन कारावास करवा दें और खुद की बेटी का कलंक उनके ऊपर लगा दें, तो उसे कुत्ता कहूं, नीच कहूं, कमीना कहूं, जो कहूं कम है। इसलिए इस लाइव को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि ये वीडियो सरकार तक पहुंचे, बड़े बड़े मंत्रियों तक पहुंचे कि आश्रम का धनी मालिक कौन है। अगर इसके अंदर किसी की बहन के साथ दुष्कर्म होता है, किसी की पत्नी के साथ दुष्कर्म होता है, अवैध कर्म होते हैं, अवैध कुकर्म होते हैं, दुष्कर्म होते हैं, तो उसका श्रेय किसको दिया जाएगा। तो इसलिए ये वीडियो ऐसे शेयर करो, ऐसे एक एक नहीं 10-10 कमेंट करो रियल, और जो कि सरकार तक पहुंचे और सरकार इनकी सुनवाई करे कि रियल में देश में कितना बड़ा, हम तो बाहर तक के मतलब वो मिटाना चाह रहे थे भ्रष्टाचार, और अपने ही देश में, अपने हिंदुस्तान में ही विदेशों का भ्रष्टाचार मिटाने जा रहे थे, और अपने देश में सबके सामने कितना बड़ा फ्रॉड चल रहा है, कितना बड़ा भ्रष्टाचार चल रहा है, ये किसी के नजर में ही नहीं आ रहा। बड़े बड़े आश्रम जिसका कोई मालिक नहीं, कोई मालिक नहीं, सब राम भरोसे डेरा। जो गुंडे लोग आश्रम चला रहे, खुद गुंडे लोग गुरु बन गए, तो उनको शिष्यों को क्या बनाएंगे, वो कोई मास्टर बनाएंगे कि गुंडे। और ऐसी ऐसी लेडीजों को रखा है जो दूसरी लेडीजों को फंसाने का कार्य करती, उनको भी गलत मार्ग पर ले जाने का कार्य करती हैं। इसलिए सभी जागरूक हो जाएं। ये जो आश्रम से जुड़कर अपनी औरतों को आश्रम में दासी देसी बनने के लिए भेज रहे हैं, वो नामर्द हैं, मूल्य हैं, मुल्ला मोला जो कहे मोला करवाते हुए, किसी जाति का नाम नहीं ले रहा हूँ, कोई जाति मुझसे ऐसा मतलब मोला जिन्हें कह वो भी नहीं है। वो अपनी औरतों को रंडिया बना रहे हैं, वो वहाँ कुकर्म करके आती हैं, इनको पैसे लाके देती हैं, सोए सोए खाते हैं। ये भड़वे लोग अपनी औरतों को बेचते हैं आश्रम में। ओरिजिनल पति अपनी पत्नी को हाँ भक्ति कर सकता है, संत हो, महात्मा हो, ऋषि हो,
वहां जा सकते हैं दर्शन के लिए। पर इनके लिए दासी एक नौकरानी बना दी, किसी को 10,000 में रख लिया आश्रम में, किसी को अच्छा देखते हैं कि ये अपनी अच्छी रखेल है और ये अपने को हर तरीके से कुकर्म करवाएगी, औरों को भी फंसाएगी, उसको 15,000 रुपए में 10,000 में उनकी वो खोल देते हैं। सर्वे कर लीजिए अगर ये बातें झूठी हो। हर आश्रम में 15-20 औरतें रखी जाती हैं, हर आश्रम में 2-3 यूट्यूबर रखे जाते हैं, हर आश्रम में जो ये भगत लोग हैं नाम के चक्कर में फंस जाते हैं, उनको यूट्यूब पे सोशल मीडिया पर गंदगी करने के लिए रखे जाते हैं और वो अपना काम कर रहे हैं। जहाँ ना कोई मतलब प्रमुख शिष्य होता, जो गुरु महाराज का, रामपाल जी महाराज का कोई प्रमुख शिष्य हो, एक भी साबित कर दे कि उसको अपना उत्तराधिकारी शिष्य बना रखा। सब फर्जी 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 चल रहा है और देश में इतना बड़ा स्कैम चल रहा है और सरकारें सो रही हैं। बड़े बड़े पद के अधिकारी कहाँ हैं? डीसी, मुख्यमंत्री, डीसी, कलेक्टर, एसपी, थानेदार, पुलिसकर्मी कहाँ हैं? इतना बड़ा फ्रॉड देश में चल रहा है। मतलब भ्रष्टाचार खत्म करने के बजाय इतना बड़ा भ्रष्टाचार सबके सामने चल रहा है, आम जनता के सामने चल रहा है। आम जनता भी फंसी जा रही है उस ज्ञान के चक्कर में। पर ज्ञान तो ज्ञान रह जाएगा। रियल देखो, लाइफ में रामपाल जी महाराज को खुद जो आश्रम चला रहे उन्होंने उनको कैदी बना दिया। उनके पांच महिला और एक बच्चे का आरोपी उन्होंने ही बना दिया, उनके परिवार वालों ने, उनके शिष्यों ने, जो आश्रम चला रहे हैं आज की तारीख में। बताओ वो किसी की बहन बेटी की इज्जत को क्या सोचेंगे, क्या देखेंगे? वो हकीकत कहाँ दिखाएंगे? साधु संतों का अपमान पूरे दिन सोशल मीडिया पर, आए दिन सभी देवी देवताओं का अपमान। ये भी छोटा, राम जी भी छोटा, लक्ष्मण जी भी, ये चलो सब छोटे। पर इस युग जिस लोक में है, जिस लोक में हम रहते हैं, उस लोक में तो उसका भजन तो जरूरी है, वो तो होगा ही होगा। उसकी तो किसी की ताकत नहीं है गुंडे लोग मिटवा सके। जिस लोक में रहेंगे वहां तो हमको टैक्स देना ही पड़ेगा, जिसके घर में रहेंगे उसका तो भाड़ा भरना ही पड़ेगा। आज सुन लो काल सुन लो। तो इसलिए इस लाइव को ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे, बस सरकार तक पहुंचा दो ये वाणी। मैं तो ये बूटा लेके बैठा हूं, जिस दिन मेरे सामने वो पुस्तक आ जाएगी, जिस दिन ये लाइव बंद हो जाए, ये दर्शकों आप देख रहे हो, जिस दिन मैं लाइव नहीं आऊं कोई कारण से तो बात अलग है, पर जिस दिन 2, 3, 4 दिन अगर लाइव बिल्कुल कंटिन्यू बंद हो जाए तो समझ लेना कि बाबा सीताराम जी हरि के घर चले गए, या तो किसी ने बाबा का काम पटा दिया। और लाइव चालू रहे या बंद हो जाए, अगर कोई समाचार तो मिल ही जाएगा। जब अगर बाबा के हाथ से कोई मारा जाएगा तो बाबा कैदी बनेगा, तो सरकार ले जाएगी, तो वो मैसेज आप तक पहुंच ही जाएगा कि बाबा ने कोई, जब जेल में ले जाए तो समझ लेना कि बाबा ने 2-4 को पाड़ के ही फिर जेल में गए। और लाइव बंद कर दूं, ऐसे बंद हो जाए तो समझ लेना कि बाबा सीताराम जी इस दुनिया में नहीं है। क्योंकि सत्य के लिए प्राण जाए पर वचन नहीं, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन नहीं। पर इन आश्रम गुंडों से, इन चालकों से सावधान रहे, अपने बच्चों को बचाएं, देश को बचाएं, भोली भाली जनता को बचाएं। अपना प्रयास जारी रखे कि कोई देश का कोई बच्चा, किसी गरीब का हो, अमीर का हो, मीडियम का हो, किसी का भी बच्चा हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, किसी का भी बच्चा कुमार्ग पर ना जाए। और इन गुंडों से सावधान कर दीजिए इनको। अगर एक बच्चे की लाइफ भी छुटवा देंगे ना, मतलब आश्रम से छुटवा देंगे, तो ऐसा लगेगा कि आपने एक गाय कटने से बचा दिए, इतना बड़ा पुण्य मिलेगा, ये संत कह रहा है। क्योंकि रियल सच्चाई इन लोगों को मालूम नहीं है, ये पूरे दिन ज्ञान कर रहे हैं। रियल में तो उसको वो तो सोच रहे हैं, आरएसएस समिति के गुंडे लोग सोच रहे हैं कि रामपाल जी महाराज बोलो आज मर जाएं तो वो बोलो आज भी अगर हो जाए तो उनके नाम का भंडारा फिर रख देंगे, क्योंकि वो सतलोक में गए भंडारा करो। वो उस दिन भी भूखे नहीं सोएंगे, क्योंकि उनको खुशी मिल जाएगी, डबल खुशी। आज वो जब तक सांसें ले रहे ना, इनका ऐसे ऊंचा नीचा होता रहता जी। ये रियल सच्चाई है। इसलिए जागरूक हो जाओ और रामपाल जी महाराज के साथ कोई ऐसी अनहोनी घटना घटने से पहले इस वीडियो को सरकार तक पहुंचाओ। सभी संत महात्मा ऋषि जागो, मुर्दे मत बनो, सच्चाई दुनिया के सामने लाओ। संत का फर्ज है कि हर किसी, ये मेरे लिए मैं आवाज नहीं उठा रहा हूं, बहुत से बच्चे फंस गए, किसी की पत्नी वेश्या बन गई है, किसी की बहन वेश्यावृत्ति के चक्कर में चली गई, एक दूसरे लोगों को फंस गई है। और जो आश्रम में ये जो आश्रम चालक है, मैं कह रहा हूं कि 80% लोग सब इसी कुक्रम दुष्कर्म में फंसे हुए हैं। और फिर भी जनता मौन है कि अपनी पत्नियों को, अपनी बेटियों को आरएसएस गुंडों के वो उधर आश्रम में दासी बनाने भेज देता। मर जाओ तुम, डूब मरो, तुम हिजड़े हो, इसलिए तुम दूसरों के पास अपनी लेडीजों को भेजते और उनको मतलब बेश्या बना रहे हो।
जागरूक हो जाओ और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा भेजें। और कोई है तो लगाओ आरोप, गलत है तो बाबा पे लगा दो, सीधा जाने के लिए तैयार हो। अगर तुम्हें ये बात अगर गलत है तो हम सरकार से सिर्फ इतना कहना चाहते हैं, भ्रष्टाचार समझ लो आपने सब मिटा दिया, हम समझ लेंगे। बस खाली रामपाल जी महाराज को 10 मिनट के लिए एक बार दुनिया तक आत्मा की उनकी पूरी सच्चाई की साधु संतों को ये अपमानित रामपाल जी महाराज कर रहे हैं या AI की आवाज से ये साधु संतों को बदनाम कर रहे हैं, देवी देवताओं का अपमान रामपाल जी महाराज कर रहे हैं या AI की आवाज से। जेल में से ऑडियो वीडियो ओरिजिनल हर रोज दूसरे तीसरे दिन ऑडियो वीडियो इस पब्लिक पे शेयर होता है, ये ओरिजिनल है, उनकी आवाज। SI सारे प्रवचन बदल दिए SI की वजह से, SI की आवाज से सबको फर्जी फ्रॉड वीडियो ऑडियो बनाकर सब माता बहन देशवासियों को यहाँ नहीं विदेशों तक लूटने लगे और सरकार मौन है। बस यही देखना चाहते हैं। इसलिए सरकार से हम सिर्फ हमारी विनती है कि इन गुंडों की जांच करें, इन आश्रमों की जांच करें, कौन सा लीगल है कौन सा अनलीगल है। और 2-4 बहुत से भगत जागरूक हो रहे हैं। एक रामचंद्र जी करके हैं कानपुर के, वो रियल सच्चाई के लिए पता नहीं उनका खाना भी मालिक कैसे पूरा करता है, पर गुरु के लिए सच्चाई के लिए वो कहाँ कहाँ बिड़ जाता है। उन पे झूठे बलात्कार तक, कपड़े फाड़ने तक के आरोप लगवा देते हैं, पर वो तो मालिक है उनके। कोई है ऐसी कोई गुरु कृपा जो वो बच जाते हैं और इतना भिड़ लेते हैं और बड़े बड़े अफसरों तक कॉल करते, वो थानेदार आशाई कहाँ वो ऐसे भोजन भंडारा होता है। क्योंकि रामपाल जी महाराज को तो कैदी बना रखा, आजीवन कारावास है, देशद्रोह का मुकदमा लगाओ उनके नाम से, तो ना तो ये प्रसाद हो सकते, ना आश्रम खुल सकते, ना पुस्तक बिक सकती, और सारी काम हो रही है इस देश में। देखिए भ्रष्टाचार कैसा मिटाया सरकार ने। तो इसलिए सभी जागरूक हो जाएं, कोई किसी का नहीं होता, अपने लिए अपन को उठना पड़ेगा। कोई फर्जी किताब पे मैंने तो चैलेंज कर रखा, सबको कह रहा था कि जो भले मेरा पड़ोसी क्यों ना हो, मेरे पहचान का क्यों ना हो, अगर गीता ये जो ज्ञान गंगा ने ये गीता सरलाट जैसी पुस्तक यहाँ बेचना हो तो उनको यहीं मारूं ठोर, फिर जेल में हंसता हंसता चला जाऊंगा, उसकी कोई दिक्कत नहीं। और कोई मुझे मार के चला गया तो भी मेरे को मार के तो मेरा क्या, कुछ नहीं। अगर कोई खड्डे में डाल देंगे तो अच्छी बात, नहीं डालेंगे तो कोई जीव भी खाएगा। तो साधु संत का कर्तव्य कि मरने के बाद भी शरीर को अगर किसी का पेट भर जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए सभी जागरूक हो और सभी कमेंट करें। और ये मैं सत्य कह रहा हूँ या असत्य कह रहा हूँ, ये लड़कियां बिगड़ी हैं कि नहीं आश्रमों में जाके, ये कुकर्मी दुष्कर्मी मार्ग पर चली हैं कि नहीं, जिनकी पत्नियां बेटियां माताएं, अरे ये सब एक जब भैंस बिगड़ जाती ना हजारों को बिगाड़ लेती। ऐसे ही वो आश्रम के साथ आश्रम में हो रहा है। ये RSS समिति के गुंडे लोगों की बात कर रहा हूँ, साधु संत महात्माओं के आश्रम की बात नहीं कर रहा हूं मैं, क्योंकि वहां तो गुरु हैं, यहाँ तो गुंडे जो अपनी बेटी का आरोप लगाकर रामपाल जी महाराज को आजीवन कारावास करवा सकते हैं, वो संस्था चला रहे हैं और वो आश्रम चला रहे हैं, वो लोगों को गुमराह बनाए हुए हैं। देखो देश में कितना फ्रॉड चल रहा है सबके सामने। यहाँ बड़े बड़े अफसर रहते हैं जिस देश में, जिस कानून का राज है, जहाँ ये नेता हैं, मंत्री हैं, प्रधानमंत्री हैं, मुख्यमंत्री हैं, DC, कलेक्टर, SP, फटुआ, कैसे कितने सरकारी महकमे, और सब के सामने इतना बड़ा फ्रॉड स्कैम चल रहा है और देश की बोली बाली जनता को लूटा जा रहा है और फिर भी मौन है। तो इसे लाइव को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, इन गुंडों से हर किसी की बहन बेटियों को बचाने का कार्य करें। अगर एक इंसान को भी आश्रम में किसी की बहन बेटी को जाते से बचा देगा, उसको रियल ज्ञान सुना देगा, समझा देगा, अगर एक बच्ची को भी अगर आश्रम से अलग कर देगा तो समझ लो वो एक गाय कटने के समान पुण्य मिलता उससे। हाँ, कहीं गुरु हो, कहीं सत्संग हो, जैसे रामपाल जी महाराज अगर वो बाहर आ जाएं और वो ज्ञान दे रहे हों, वहां कोई जाता है तो एक इंसान को जोड़ने से वहां जैसे हजारों गायों को कटने से बचाने के समान पुण्य मिलता है। पर इन गुंडों के वहां भेज रहे ना, नहीं, वहां से तो छुटाओगे तो एक गाय कटने से बचने के समान होगा। तो इस लाइव को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आज की लाइव यहीं पे समाप्त करता हूं। शेयर जरूर करें, कमेंट जरूर करें और मेरी वाणी को सरकार तक जरूर पहुंचाएं, जिससे सत्य को दुनिया जान सके और ये जो आश्रमों में फंस गई है दुनिया, वो आश्रम से दूर हो सके। जय सिया राम, जय सीताराम, जय सदगुरुदेव की, जय पिता परमेश्वर।